हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं कहानी के 9वें एपिसोड की तरफ। ईरानी बादशाह और समदाल की राजकुमारी की कहानी, एपिसोड 9। बादशाह ने खुशी से मंजूर कर लिया। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि बद्र को ईरान वापस ले जाने के लिए एक बढ़िया जहाज सजाया जाए। ऐसा ही किया गया और बादशाह से धन्यवाद पूर्वक विदा लेकर बद्र ने ईरान के लिए यात्रा शुरू कर दी। 10 दिन तक जहाज आराम से चलता रहा, लेकिन 11वें दिन मुसीबत खड़ी हो गई। समुद्र में एक प्रचंड तूफान आया, साथ ही हवा का रुख भी बदल गया, जिससे जहाज अपने रास्ते से भटक गया। कुछ ही देर में जहाज के सारे मस्तूल टूट गए और जहाज कागज की तरह लहरों पर उछलने लगा। देखते ही देखते उसका तला एक जलगत चट्टान से टकराया और जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया। औरों का मालूम नहीं क्या हुआ, किंतु बद्र एक तख्ते के सहारे तैरता हुआ कुछ घंटों में भूमि पर जा लगा। ये एक द्वीप था जिसमें समुद्र तट पर एक और पहाड़ था और दूसरी ओर दूर पर एक नगर दिखाई दे रहा था। बद्र जल से निकलकर भूमि पर आया और आराम करने के लिए लेट गया, किंतु तुरंत ही घोड़े, गायें और बहुत से दूसरे जानवर आकर शोर करने लगे और उसे समुद्र की ओर ढकेलने लगे। वे किसी तरह उनसे बचकर एक पहाड़ की चोटी में जा छुपा और कुछ देर आराम करने के बाद और कपड़े सुखाने के बाद नगर में जाने के लिए तैयार हुआ, किंतु वे जानवर फिर आ गए और चिल्ला चिल्लाकर उसका रास्ता रोकने लगे। वे किसी तरह उनसे बचता बचाता नगर में प्रवेश हो गया। वहां उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सड़कों आदि पर सफाई आदि खूब है, किंतु दुकानदार कम ही हैं। काफी देर बाद उसे एक दुकान में एक बूढ़ा दिखाई दिया जो वहां रखे फलों को पोंछ कर साफ कर रहा था। बद्र ने पास जाकर उसे सलाम किया। उसने बद्र को देखा तो उसके रूप से बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसके सलाम का जवाब देकर उसने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? बद्र ने संक्षेप में अपना परिचय दिया। इसके बाद बूढ़े ने पूछा, मेरे अलावा तुम्हें और किसी ने तो यहाँ नहीं देखा? बद्र ने कहा, नहीं, आपके सिवा किसी मनुष्य को मैंने यहाँ पर पास से नहीं देखा। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा स्वच्छ और सुंदर नगर ऐसा वीरान क्यों है। बूढ़ा बोला, अच्छा, तुम बाहर खड़े ना रहो, अंदर आ जाओ। बद्र अंदर गया तो बूढ़ा बोला, ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक तुम्हें किसी ने नहीं देखा। इस नगर की बड़ी विचित्र कथा है, किंतु तुम भूखे प्यासे मालूम होते हो। पहले खाना खाओ, फिर मैं यहाँ की बातें तुम्हें बताऊंगा। बद्र खा पी कर तृप्त हुआ तो बूढ़े ने कहना शुरू किया, देखो बादशाह बद्र, यहाँ पर तुम्हें बहुत होशियारी से रहना है। यह जादू नगरी है। यहाँ की शासिका एक स्त्री है। यह अत्यंत रूपवती है और साथ ही मंत्र विद्या में निपुण। वे बड़ी विलासिनी भी है। तुमने देखा होगा कि नगर के बाहर समुद्र तट पर बहुत से जानवर हैं जो हर एक को रोकने की कोशिश करते हैं कि वे इस शहर में प्रवेश ना करें। वे सब पहले तुम्हारी तरह मनुष्य थे। यहाँ की मलिका ने उन्हें अपने मंत्र बल से पशु बना रखा है। बद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, मलिका आदमी को जानवर क्यों बना देती है? बूढ़े ने कहा, मैंने तुम्हें बताया ना कि मलिका बड़ी विलास प्रिय है। जब कोई तरुण सुंदर पुरुष उसे दिखाई देता है तो वे उसे पकड़वा मंगाती है।
मैंने इसीलिए तुमसे पूछा था कि तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं। वे उसका बड़ा आदर सत्कार करती है और उसके साथ भोग विलास करती है। कुछ दिनों में जब उसका जी उस आदमी से भर जाता है और जब उसके जाल में कोई और रूपवान पुरुष आ जाता है तो वे इस पहले आदमी को बैल, घोड़ा या कोई और जानवर बनाकर छोड़ देती है ताकि उसका भेद किसी पर प्रकट ना हो। सब बेचारे जानवर किसी समय उसके प्रेम पात्र रह चुके हैं। जब भी कोई दुर्भाग्य का मारा सुंदर जवान आदमी इस नगर में आना चाहता है तो वे शोर मचाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वे बेचारे कोई भाषा तो बोल नहीं पाते कि अपनी दुर्दशा का पूरा हाल कहें। सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर यही कहना चाहते हैं कि वापस चले जाओ, इस मनहूस शहर के अंदर ना आना, वरना तुम्हारी हालत भी हमारे जैसी हो जाएगी। लेकिन आने वाला उनके अभिप्राय को समझने में असमर्थ रहता है और उनके शोरगुल को अनसुना कर नगर में चला जाता है और रानी के जाल में फंसकर कुछ दिनों बाद पशु बनकर उन पशुओं में मिल जाता है। बद्र ये सुनकर बहुत घबराया और कहने लगा, हे ईश्वर, ये कैसा अन्याय है। मैं अभी अभी एक जादूगरनी के जादू से छूटा हूँ और दूसरी के देश में आ फंसा हूँ। बूढ़े के पूछने पर उसने विस्तार में जवाहर द्वारा अपने पक्षी बनाए जाने और अज्ञात द्वीप की रानी द्वारा फिर से मनुष्य बनाए जाने की कहानी कही। बूढ़े ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि तुम बड़े खराब देश में आ फंसे हो, लेकिन तुम्हारा भाग्य प्रबल था कि तुम सबसे पहले मुझे मिले। अब तुम इसी दुकान में रहकर काम करो। मुझे यहाँ का हर एक व्यक्ति जानता है। तुम्हें यहाँ रहने में कोई कष्ट ना होगा, किंतु खबरदार, किसी और से मेल जोल नहीं बढ़ाना, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। बादशाह बद्र ने वृद्ध को बड़ा धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे खतरे से सावधान कर दिया। वे उसकी दुकान में बैठा रहता और दुकान का काम किया करता। जो भी व्यक्ति उस बूढ़े की दुकान पर आता वे बद्र के रूप को देखकर ठगा सा रह जाता। देखने वालों को यह भी आश्चर्य होता कि ये अभी तक दुष्ट रानी के फंदे से किस तरह बच पाया है, किंतु वह तो किसी रूपवान मनुष्य को अपने पास में फंसाकर जानवर बनाए बगैर छोड़ती ही नहीं। कई लोगों ने बूढ़े से पूछा कि क्या ये जवान आदमी तुम्हारा दास है। बूढ़े का हमेशा एक ही जवाब होता, भाइयों, ये मेरा दास नहीं है, मेरा भतीजा है। इसके पिता यानी मेरे भाई का हाल ही में देहांत हो गया है। वह मरते समय बिल्कुल निर्धन हो गया था और इस जवान का कोई ठिकाना नहीं था। मेरा भी कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इसे बुलाकर अपने पास रख लिया है। सुनने वाले कहते, ये सुनकर तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने इस पितृहीन को आश्रय दिया, किंतु हमें इस बात का बड़ा भय और खेद है कि अगर किसी ने मल्लिका से इसके रूप की प्रशंसा कर दी तो इस बेचारे की छुट्टी समझो। वे इसे ले जाएगी और कुछ दिनों तक इसके साथ भोग विलास करके इसे भी जानवर बनाकर चरने के लिए छोड़ देगी। दोस्तों, कहानी का अगला भाग आपको कल मिलेगा। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।